हेलो वरुण, उम्मीद करता हूँ आप सबकी गेट की तैयारी अच्छी चल रही है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंट के जो हमने पेपर देखे हैं उसके बाद जो स्टूडेंट्स का फीडबैक रहा है वो कुछ इस टाइप से रहा है कि पेपर अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आने लग गया है और पहले जो पेपर आया करता था वो थोड़ा सा अगर फॉर्मूलाज आपको याद है तो फिर आप कर लेंगे। तो इसी चीज़ पे हम डिस्कशन आज करेंगे ताकि एट द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन आपको ऐसा कुछ कन्फ्यूजन ना हो और ऐसा कुछ ना हो जो आपको ना पता हो, इस वजह से आपका पेपर ख़राब हो गया हो और आपके भी रिव्यूज़ कुछ इस टाइप के फिर मार्केट में आने लगे। देखिए भाई, एक क्वेश्चन करने के जैसे आपने तैयारी अभी चालू करी है तो उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जिनको आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कह देते हैं। अब क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्वेश्चन का होता है फॉर्मूला और दूसरा पार्ट होता है उसका लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इनकेस अगर आपका फॉर्मूला पार्ट अच्छे से आपको नहीं आता है तो आपका रीजनिंग पार्ट आप अच्छे से, लॉजिकल जो पार्ट है क्वेश्चन का, वो आप नहीं कर पाएंगे। रीज़न बीइंग कि जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं कि पहले आपको ये चीज़ समझनी है क्वेश्चन की, उसके बाद लैंग्वेज समझने के बाद ये डेटा इस फॉर्मूला में यूज़ होगा और इस फॉर्मूला के बाद जब आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, देन आप ये वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में डालेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। अब इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान अगर आपके दिमाग पे एक्सेस कोई भी लोड है तो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। से फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कोई टेंशन है, आपको नींद आ रही है, आप रात को ठीक से सोए नहीं हैं और हो सकता है आपने ज़्यादा खाना खा लिया हो, इस वजह से आपको नींद आ रही हो, या और भी कोई XYZ रीज़न हो सकता है आपका दिमाग सोशल मीडिया में जा रहा हो या यारी दोस्ती में जा रहा हो या किसी पर्टिकुलर अदर टाइप के रिलेशनशिप में जा रहा हो। तो इस चक्कर में ये सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में कंटिन्यूसली घूमती है तो आपकी इफ़ेक्टिवली जो लॉजिकल जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। जो फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो आप डायरेक्टली कर लेते हैं, बट जहाँ पे फॉर्मूला के साथ साथ कुछ लॉजिक्स आ जाते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो मेन प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट हो जाती है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के जो दो पिलर हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, इसी पे कंटिन्यू हम बात करेंगे। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है तो वो आपके लिए एक ड्रैग है दिमाग पे। जब आप लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जब क्वेश्चन में लॉजिक ऐड हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम पे, अगर आपके पास फॉर्मूलाज बाय टिप्स नहीं रटे हैं तो आप लॉजिकल पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, आप फॉर्मूला रिकॉल करने पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इन केस अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, ठीक है, तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करने में लोड नहीं लेना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का पैटर्न समझना है कि वो किस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद किस पर्टिकुलर थ्योरी यूज़ करवाने वाला है, वो क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करवाने वाला है, वो क्या फॉर्मूलाज आपके बैक टू बैक चेन में यूज़ करवाने वाला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। अब उस चीज़ के लिए अगर आपका फॉर्मूला बहुत बढ़िया से रटा आपको हुआ है, ठीक है, तो आप वो लॉजिक लगा पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला रटा नहीं है तो आप लॉजिक नहीं लगा पाएंगे। अब जब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि फॉर्मूलाज आपको लिख के याद करने, तो उसको स्टूडेंट्स थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फॉर्मूलाज रटे होंगे तो आप जो पहली स्टेज है वो पार कर चुके हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। सेकंड जो स्टेज है उसका लॉजिक समझना क्वेश्चन का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो लॉजिक आएगा जब आप हर तरीके से जो आपके दिमाग पे ड्रैग है वो आप उन सबसे दूर हैं। ठीक है, आप स्लीप टाइमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आप बहुत लेट तक नहीं जागेंगे और बहुत लेट नहीं उठेंगे। ठीक है, सेकंड, आपका खाना पीना नॉर्मल हो। आपको भूख अगर 4 रोटी की है तो आप 3 ही खाएंगे, 4 पूरी नहीं खाएंगे, नहीं तो नींद आएगी। ठीक है, थर्ड, गला सड़ा टाइप का कुछ भी नहीं खाएंगे, जैसे फ्राइड टाइप की चीज़ें खा ली जिसने आपके शरीर पर डाइजेशन लोड डाला है। इस टाइप की चीज़ों से खाने से नींद ज़्यादा आती है। ठीक है, थोड़ा क्लीन खाइए, कम खाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, देन आपका कोई डिस्ट्रैक्शन किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी ऐसा रिलेशनशिप है जो आपको ड्रैग करता है, आपको इमोशनली ड्रेन करता है, आप उस रिलेशनशिप से जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाइए। फिर आपके साथ साथ अगर फॉर्मूला बहुत टिप्स पे रट जाएंगे तो आपका ब्रेन एकदम शांत, कूल, काम रहेगा। उस ड्यूरेशन में आप वो जो लॉजिकल पार्ट है क्वेश्चन का वो बहुत इजीली कर पाएंगे। तो फॉर्मूला एक प्राइमरी स्टेज है, ठीक है, और लॉजिकल जो पार्ट है क्वेश्चन का वो सेकेंडरी स्टेज है। दोनों ही आप क्लियर करेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत फटाफट बनेंगे। और इनिशियल फेज में जब आपने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उस फेज में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो लॉजिकल पार्ट है वो हम बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि हमने वो प्रैक्टिस नहीं की है, हमें पता नहीं है कि इस टाइप के लॉजिक्स भी सेट होते हैं। एक फॉर्मूला के बाद दूसरा फॉर्मूला यूज़ करवा लेता है क्वेश्चन, या ये सीक्वेंस है स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस की। जैसे कि आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में देखेंगे बहुत सारे स्टेप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पूरा लॉजिक और वो स्टेप्स याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आपका प्रोडक्शन में बहुत सारे स्टेप वाइज क्वेश्चंस होते हैं, बट ये सारी चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूला सारे टिप्स पे होंगे, तभी आप रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ ये इतने सारे स्टेप्स फॉलो करवाना चाह रहा है। तो प्राइमरी आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, सेकेंडरी आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होने चाहिए, तब आपका एकदम परफेक्ट जो बैलेंस आता है कि क्वेश्चंस बहुत फटाफट आप विद इन टाइम करेक्शन एकदम एक्यूरेसी के साथ कर पा रहे हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो रिसेंट में जो गेट के एग्जाम्स आए हैं जिनमें स्टूडेंट्स को ऐसा लगा है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहे हैं। क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल पहले भी थे, अभी भी है, सिर्फ नंबर जो है वो चेंज हुआ है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें फॉर्मूला तो यूज़ हो रहा है, उसके साथ साथ उसका एक लॉजिकल पार्ट भी ऐड हो गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले अगर 65 में से 30 क्वेश्चन ऐसे आते थे जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन में कोई आपका लॉजिक है ही नहीं, वैसे अभी मुश्किल से 15 या 20 क्वेश्चन आते हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ होंगे। बाकी लॉजिक्स पहले भी 30-35 क्वेश्चन में यूज़ हुआ करता था, अभी वो बढ़ के 45-50 क्वेश्चन हो गए जिनमें लॉजिक्स यूज़ होने लग गए हैं। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ताकि वो लॉजिक वाला पार्ट है वो आप उस ड्यूरेशन में आपका दिमाग कहीं और लोड ना ले रहा हो। ठीक है, तो फालतू का किसी टाइप का कोई लोड दिमाग पे नहीं लेना है, शांति से अपने पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपको कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ऑल द बेस्ट।